हेलो, नमस्कार साथियों। हम लोग पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर में, कुछ ग्रामर सीख रहे थे टेंसेस। तो आज टेंसेस का अगला टॉपिक है, लेकिन अभी तक हम जो मेन टेंस होते हैं हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, उन पे नहीं पहुँचे हैं और आज की वीडियो में भी हम नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि उससे पहले कुछ चीज़ें आपको टेंस के बारे में जानना ज़रूरी हैं, वो सीखिए। आज हम जानते हैं ग्रामर में, पढ़ते हैं ग्रामर। और ग्रामर में हम किसके बारे में सीखेंगे? मेन टेंस के बारे में। किसके बारे में? टेंस के बारे में। टेंस के बारे में सीखेंगे। आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज सीखेंगे कि टेंस में क्या क्या होता है, कैसे टेंस बनते हैं। अगर हम बात करें, सबसे पहले हमने इंग्लिश पढ़ी थी, तो उसमें हमने क्या सीखा? ABCD सीखा। क्या सीखा? ABCD। तो अगर इसकी बात करें तो दिस इज़ हमारा अल्फ़ाबेट। ये क्या है? हमारा अल्फ़ाबेट। और इस अल्फ़ाबेट से फिर हमारे जाके क्या बने? वर्ड्स बने। क्या बने? वर्ड्स, यानी कि शब्द बने। और इन शब्द से मिलकर के हमारा क्या बना? सेंटेंस बना। क्या बना? सेंटेंस बना या वाक्य बने। तो हम जानेंगे कि अल्फ़ाबेट से वर्ड्स और सेंटेंस। अब इन सेंटेंस में क्या क्या होता है उनको हम जानेंगे। अगर हम बात करें किसकी? सेंटेंस की। हमने आपको सेंटेंस बताए कि कितनी तरह के जो आपको पढ़ने हैं, वो आपको पढ़ने हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ने, कौन से? अफर्मेटिव पढ़ने हैं, नेगेटिव पढ़ने हैं, और कौन से पढ़ने हैं आपको? इंट्रोगेटिव पढ़ने। ये तीन तो मेन आपको जानने होंगे 6 से लेके 10th तक। और इसके बाद आगे आप जो पढ़ोगे वो कौन से होते हैं हमारे? उनको देख लेना। ऑप्टेटिव होते हैं। कौन से? ऑप्टेटिव होते हैं। और कौन से होते हैं हमारे? इम्पेरेटिव होते हैं। कौन से? इम्पेरेटिव होते हैं। और कौन से होते हैं? एक्सक्लामेटरी होते हैं। तो ये हमको पढ़ने पड़ेंगे। ओके, ये हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है केवल समझाने के लिए। लेकिन आज हम देखेंगे एक सेंटेंस, ये एक सेंटेंस में क्या क्या होता है। सेंटेंस मतलब हिंदी में कहेंगे हम वाक्य। तो वाक्य में क्या होता है और किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनको सीखते हैं हम। देखिए, जैसे हमने लिखा, वह जाता है। क्या लिखा हमने? वह जाता है। हमने लिखा तुम किताब पढ़ते हो। हमने लिखा सीता बाजार जा रही है। हमने लिखा मोहन जा चुका है। एक सेंटेंस और लिखेंगे। हमने लिखा राम कपड़े नहीं खरीद रहा है। तो हम इनमें ये समझाना चाह रहे हैं आपको कि एक जो सेंटेंस है उसमें क्या क्या होता है। तो हमने आपको बताया एक सेंटेंस में, जैसे हम बात करें ये वह है, तो वह हमारा क्या है? वह सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। इसको हमने शॉर्ट में लिखा सब्जेक्ट। और जाना क्या है? जाना वर्ब है। क्या है? वर्ब। तो हम ये समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति काम करे, कोई नाम है, कोई नाउन या प्रोनाउन, किसकी बात करें हम? नाउन और प्रोनाउन की। अगर कोई नाउन और प्रोनाउन है, या कोई हमारा क्या है? कोई नेम है, किसी व्यक्ति का नेम है, या हम कोई डेजिग्नेशन कहें। डेजिग्नेशन को आप हिंदी में समझिए क्या बोलेंगे? उपाधि। उपाधि मतलब डॉक्टर, टीचर, नेता। अगर इनमें से कोई है तो उसको हम क्या बोलेंगे? वह कर्ता होगा। और कर्ता अफर्मेटिव वाक्यों में सबसे पहले नंबर पे आता है, शुरू में आता है। तो हमारा वह क्या हुआ? वह सब्जेक्ट हो गया। और जो खाना पीना, सोना, खेलना, देखना, जो सब्जेक्ट काम करे तो वो क्या होती है? हमारी वर्ब होती है। जैसे वह क्या काम कर रहा है? वह जाने का काम कर रहा है, तो जाना क्या होगी? हमारी वर्ब होगी। तो हमें एक वाक्य में ये जानना होगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो एक वाक्य में हमको सब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब हो सकता है, और क्या मिल सकता है? यहाँ पे देख लीजिए आप, समझा देते हैं फिर समझाएंगे। एक सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट मिलेगा, और क्या मिलेगा? वर्ब मिलेगा। और क्या मिल सकता है? और हम बात करें तो सब्जेक्ट मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, और वर्ब मिलेगी। इतना मिल सकता है। और क्या मिल सकता है? ऑब्जेक्ट मिल सकता है। बाकी सेंटेंस जो होंगे वो नेगेटिव के हिसाब से होंगे। जैसे सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, और क्या है? नेगेटिव है तो नॉट लगाना होगा, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट। फिर आगे आप समझ लोगे। आगे हमारा कहें तो सेंटेंस कैसा होगा? इंट्रोगेटिव होगा। कौन सा? अब इंट्रोगेटिव आपको पता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या आता है? सब्जेक्ट, फिर वर्ब और उसकी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और इनमें क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क लग जाता है।
इनके आगे के रूप है, तो समझ लीजिए। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब होती है, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा। ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट और वर्ब इस तरह से सेंटेंस में होता है। तो हम समझेंगे हिंदी में। तो इसमें देखिए अगले सेंटेंस में क्या है हमारा, तुम। अब आप समझ गए होंगे तुम प्रोनाउन है, तो ये क्या हुआ हमारा, नाउन हुआ। तो नाउन है तो वो क्या होगा, सब्जेक्ट। अब इसके बाद वर्ब ढूंढो। वर्ब, ये तुम क्या काम कर रहा है, ये पढ़ने का काम कर रहा है। तो ये पढ़ना क्या हो गया हमारा, पढ़ना वर्ब हो गई। बीच में जो बचा हमारा वो क्या हो गई, कोई चीज़, यानी कि ऑब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। तो आप समझ गए एक सब्जेक्ट में 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, सब्जेक्ट का, वर्ब का और ऑब्जेक्ट का। अगला देखिए, इसमें आप समझ गए होंगे सीता क्या है, सब्जेक्ट। और सीता क्या काम कर रही, जाने का काम कर रही, जा रही क्या है, वर्ब। और बाजार क्या बचा हमारा, ऑब्जेक्ट। मोहन, मोहन क्या है हमारा, नाम है, तो नाम क्या होगा, सब्जेक्ट। और जा चुका है, पूरा जा चुका है हमारा क्या, वर्ब। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अगला देखिए हमारा, ये राम नाम है, तो ये भी क्या होगा हमारा, सब्जेक्ट। अब राम क्या काम कर रहा है, खरीदने का काम कर रहा है, खरीदारी का काम कर रहा है, तो ये खरीदना क्या हो गया, वर्ब हो गई। और कपड़े क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। और ये नाट हमारा क्या है, ये सेंटेंस, इसमें नाट लगेगा तो ये सेंटेंस कैसा होगा, निगेटिव होगा। कैसा होगा, निगेटिव। तो आप समझ गए एक सेंटेंस में कितनी चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। एक और थोड़ा समझ लीजिए, फिर हम आगे सेंटेंस सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट से। आगे देखिए आप, तो हम लोगों ने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब जान लिया। सब्जेक्ट को हमने लिखा एस फॉर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता। वी फॉर वर्ब, वर्ब को कहते हैं क्रिया। ओ फॉर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्म। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कोई भी नाम, किसी व्यक्ति का नाम क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। उपाधि क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। कोई प्रोनाउन जैसे ही, सी, यू, बी, दे, ये क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो इस तरह से आप सब्जेक्ट समझ गए। और अफर्मेटिव वाक्यों में सब्जेक्ट जो है वो शुरू में होगा। हम वर्ब देखते हैं, वर्ब क्या होती है, जैसे हमारा खाना, पीना, सोना, देखना, बोलना, चालना, खेलना, ये सब क्या है, वर्ब। इंग्लिश में कहते हैं हम जैसे क्या, खेलना, प्ले, पीना, ड्रिंक, गो, जाना, ये क्या होती है हमारी, सब वर्ब होंगी। अगला देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, जो सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़कर पूरे वाक्य में वो क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट होगा। आप सब्जेक्ट छोड़ दो और वर्ब छोड़ दो तो बचा हुआ पार्ट होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट का होगा। और ज़्यादा हमें मिलेगा, और समझ लीजिए कोई जगह का नाम है वो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। प्लेस का नाम है वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट। और एक सेंटेंस में हमको ज़रूरत पड़ेगी किसकी, वर्ब की। क्या की, किसकी ज़रूरत पड़ेगी, वर्ब, वर्ब की फॉर्म की, वर्ब की फॉर्म। अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें वर्ब की फॉर्म सेंटेंस के हिसाब से चेंज होकर के लगेंगे। किसी में फर्स्ट फॉर्म लगेगी, किसी में सेकंड फॉर्म लगेगी, किसी में थर्ड फॉर्म लगेगी, और किसी में आईएनजी फॉर्म लगेगी। क्या लगेगी, आईएनजी फॉर्म लगेगी, इस तरह से। तो हमने जाना ये फॉर्में हमें याद करनी पड़ेंगी। जैसे हमने बोला गो, तो गो मीन्स जाना, दिस इज़ अ बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है हमारी, वेंट, वेंट मीन्स गया। अगर हम बात करें इसकी थर्ड फॉर्म तो क्या होगी, गोन, गोन, गोन मीन्स थर्ड फॉर्म होगी। अब इसमें आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, गोइंग। तो इस तरह की वर्ब फॉर्म में आपको समझ गए होंगे। ये तो आप ब्रिलियंट हो, आप समझ चुके होंगे हम क्या बताना चाह रहे हैं। एक सेंटेंस में इतनी चीज़ें अलग अलग, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ज़्यादातर फर्स्ट फॉर्म लगेगी, है ना, फिर एस या ईएस भी लगेगा। अगर पास्ट इंडेफिनिट की बात करें सेकंड फॉर्म, अगर प्रेजेंट फ्यूचर की बात करें तो फर्स्ट फॉर्म, अगर हम कंटिन्यूअस की बात करें तो आईएनजी लगाना पड़ता है, परफेक्ट की बात करें तो हमें थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है। तो ऐसे हर सेंटेंस में अलग अलग लगानी पड़े। तो उनके लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। इनको याद कीजिए आप अपने पास लिख के। एक और समझा देते हैं, जैसे हमने बोला प्ले, तो प्ले एक वर्ब हो गई। तो हम कहें सेकंड फॉर्म तो क्या होगी, प्लेड, क्या होगी हमारी, प्लेड। थर्ड फॉर्म क्या होगी हमारी, प्लेड, क्या होगी, प्लेड। और इसमें आईएनजी जोड़ दो तो क्या हो जाएगा हमारा, प्लेइंग, क्या हो जाएगा, प्लेइंग। तो ऐसी वर्ब की फॉर्में आप याद कर लो। तो एक सेंटेंस में इतनी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेंगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा टेंसेस का पहला वीडियो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि इससे पहले हम सब समझ चुके हैं कि सेंटेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ये सब कुछ, और कैसे करके सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब एक सेंटेंस में होता है वो सब समझ चुके हैं हम। अब हमें सेंटेंस बनाना बहुत आसान होगा, बहुत सरल तरीके से सीखेंगे। नए वीडियो में पहली वीडियो होगी हमारी। ओके, थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ओके, बाय।